नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्यम में। मैं सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे आईबीएस का जो पेशेंट होता है, आईबीएस अर्थात इरिटेटिंग बावेल सिंड्रोम। इसके जो पेशेंट होते हैं उसमें एनल फिशर के होने की संभावना ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आईबीएस में दो तरह की टेंडेंसी होती है, या तो डायरिया की अधिकता होगी या तो कॉन्स्टिपेशन की अधिकता होगी। कभी कभी इंटरमिटेंट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन, यानी दोनों स्थिति बनी होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बावेल ठीक से मूव नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट में एनल फिशर के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वजह क्या होता है? ऐसा पेशेंट जब भी टॉयलेट जाता है तो वो स्ट्रेनिंग करता है, यानी शौच के लिए ताकत लगाता है। ताकत लगाने की कंडीशन में हमारे एनल स्फिंक्टर में एक कट लग जाता है। चूँकि स्टूल हार्ड होता है और स्फिंक्टर के किनारे पर कट लगने से काफ़ी पेनफुल होता है। यह म्यूकोडर्मल जंक्शन होता है, यहाँ नर्व्स वेसल्स बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, इसलिए पेन ज़्यादा फील होता है और सूजन भी आने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में या ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना चाहिए? तो प्रिवेंशन के तौर पर जो बात आती है, सबसे पहली बात आती है कि ऐसे पेशेंट स्ट्रेनिंग न करें। जब शौच लगे तभी शौच के लिए जाएं, अर्थात अनावश्यक रूप से टॉयलेट में जाकर ज़्यादा देर न बैठें, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने में वो जोर लगाएंगे और ताकत लगाने की स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होगी। दूसरी बात होती है, अगर कट लग गया है, फिशर हो गया है, तो सिड्ज बात करें। सिड्ज बात एक भगोने में या बड़े टब में गुनगुना पानी डाल लें, उसमें थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा हल्दी चूर्ण मिलाकर 15 से 20 मिनट सिकाई करें। उसमें बैठकर सिकाई करें तो होता क्या है कि गर्म पानी से जब सिकाई करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन एनल रीजन का अच्छा होता है और फिटकरी जो होती है हमारे घावों को भर देती है। अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो उसको बंद कर देती है। और हल्दी पेनकिलर के रूप में काम करता है और सूजन को भी कम करता है। इसलिए सिड्जबात बहुत ही अच्छा उपाय होता है दर्द को जल्दी कम करने और घाव को ठीक करने के लिए। तीसरी बात है, फाइब्रस डाइट लें। जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें सलाद की अधिकता हो, फाइबर युक्त भोजन का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन की स्थिति कम हो जाती है। चौथी बात जो है वो है हाइड्रेशन मेंटेन करें, प्रॉपर लिक्विड लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं जिससे स्टूल सूखने न पाए। तीन चारों बातों का ध्यान रखने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जहाँ तक औषधियों की बात है तो वो कौन सी औषधियाँ हैं जिनका सेवन इस केस में करना चाहिए? तो इसमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक तो आईबीएस की जो टेंडेंसी है उसका भी ट्रीटमेंट करिए, और दूसरी बात अगर फिशर हो गया है तो उसका भी। तो सबसे पहला एनल फिशर जो हुआ है तो सिड्जबात करने के बाद लोकल एप्लीकेशन के रूप में आयुर्वेद में कुछ जात्यादि तेल आता है जो सबसे बेस्ट होता है घाव को ठीक करने और भरने में। तो जात्यादि तेल को अच्छे से लगाएं या सिरिंज के माध्यम से निडिल निकाल कर जात्यादि तेल अंदर पुश करें, जिससे घाव भर जाता है और सूजन कम हो जाती है। दूसरी चीज़ें हैं, कुछ मेडिकेटेड आयुर्वेदिक क्रीम आती हैं जिसको लगाने से भी अच्छा लाभ होता है। जात्यादि तेल का एप्लीकेशन करने के साथ साथ हमें कुछ औषधियों का भी सेवन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये औषधियाँ हमारे आहार प्रक्रिया जो पाचन क्रिया है उससे जुड़ी होती हैं। इसलिए इसमें अग्निवर्धक औषधि बहुत आवश्यक होती है, जैसे चित्रकादि बटी का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी अग्नि ठीक रहती है, पाचन अच्छे से होता है और जो बावेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ी रहती है वो भी कम होती है, आईबीएस के सिम्टम भी कम होते हैं। अरशोभनी बटी एक अच्छी औषधि है जो हमारे एनल स्फिंक्टर में या गुदा मार्ग में जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए अच्छा और लाभकारी होता है। आईबीएस की फ्रीक्वेंसी या टेंडेंसी को कम करने के लिए स्टॉप आईबीएस टैबलेट का सेवन करें, जो चरक फार्मास्यूटिकल की आती है। यह भी बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि आईबीएस हमारा
जो होता है वो साइकोसोमेटिक होता है। तो यह टैबलेट आपके साइकोलॉजिकल और जो लोकल प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन की उसको भी ठीक करने में काफ़ी सहायक होता है। इस तरह इन विधियों को अपनाकर और इस औषधि का सेवन करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।